नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। छत्तीसगढ़ से एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि कवर्धा के विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अरबों के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। यहां 3 साल में करीब 2 अरब 18 करोड़ से ज्यादा की राशि निकाल ली गई, लेकिन ये राशि खर्च कहां की गई, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की है और हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। देश में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, स्कूल कॉलेजों में पाठ्य पुस्तक से जुड़ी सामग्री समय पर उपलब्ध रहे और शिक्षकों का वेतन समय पर दिया जाए, इसके लिए सरकार की ओर से बड़ा बजट जारी किया जाता है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होती है कि वे सरकारी राशि का सदुपयोग करें और उसके खर्च का पूरा हिसाब रखें। लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी और बिचौलिए सरकारी राशि को हड़पने का तिकड़म रचने लगते हैं और बड़ी राशि गबन कर जाते हैं। छत्तीसगढ़ से एक ऐसा ही घोटाला सामने आया है। आरोप है कि कवर्धा के शिक्षा विभाग में 2 अरब से ज्यादा की राशि का हिसाब किताब सही नहीं है। सरकारी खजाने से खर्च तो बेहिसाब किया गया, लेकिन उसका रिकॉर्ड ठीक ढंग से नहीं मिला। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची, तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या कवर्धा के शिक्षा विभाग में बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया? क्या अरबों की सरकारी राशि को हड़पने के लिए फर्जीवाड़ा किया गया? 2 अरब 18 करोड़ के घोटाले का सच क्या? कौन कौन लोग शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने इस मामले को समझना शुरू किया। छत्तीसगढ़ में लगातार घोटाले के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। एक बार फिर कवर्धा जिला घोटाले को लेकर के प्रदेश में चर्चाओं में आ गया है। घोटाले इस कदर हो रहे हैं कि लगातार घोटाले पे घोटाले के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। एक बार फिर कवर्धा जिले में शिक्षा विभाग से एक बड़ा महा घोटाला निकलकर सामने आया है और इसकी पड़ताल के लिए हम पहुंचे हैं और जानकारी लेंगे अधिकारियों से। आखिर इतना बड़ा 218 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसमें उनका क्या कहना है। कवर्धा में ग्राउंड जीरो पर उतरकर हमारी टीम ने पहले ये जाना समझा कि पूरा मामला क्या है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। हमने जब इसकी जानकारी जुटाई तो सामने आया कि कवर्धा के विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में फंड में अनियमितताएं मिली। विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बड़ी वित्तीय धांधली पाई गई। सरकारी खजाने से 3 साल में 2 अरब 18 करोड़ रुपए निकाले गए। भारी भरकम सरकारी राशि के खर्च का कोई हिसाब नहीं रखा गया। सरकारी ऑडिट हुआ तो बीईओ कार्यालय में कई गड़बड़ियां सामने आई। मामला करोड़ 2 करोड़ का नहीं था, अरबों रुपयों के फर्जीवाड़े का मामला खुला तो हड़कंप मच गया। हमारी टीम की ओर से इस मामले से जुड़े एक एक दस्तावेज को बारीकी से पढ़ा गया। एक एक तथ्य की पड़ताल की गई। हमें पता चला कि करीब 3 साल तक बीईओ दफ्तर में करोड़ों की राशि निकाली जाती रही और खर्च का हिसाब नहीं रखा गया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिला में 218 करोड़ का महा घोटाला निकल करके सामने आया है और जिस विभाग से घोटाला निकल कर सामने आया है वो है कवर्धा के विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का। यह हम वहाँ मौजूद हैं। इसी शिक्षा विभाग और इसी कार्यालय से जो है 218 करोड़ रुपए बिना किसी रजिस्टर मेंटेन, बिना कैशबुक मेंटेन किए बिना निकाला गया है। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि इतना बड़ा रकम, इतनी बड़ी राशि जो है बिना किसी तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन किए, रिकॉर्ड को दुरुस्त किए बिना कैसे किया जा सकता है। अक्टूबर 2022 का से लेकर के अक्टूबर 2025 तक का यह मामला है। तत्कालीन जो बीओ रहे हैं संजय जायसवाल, उन पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि उनके वजह से जो है किसी भी तरीके से रजिस्टर जो है मेंटेन नहीं किया गया है। बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी जो राशि है आखिर किस तरीके से खपाया गया, कैसे बिल निकाला गया और बिना रजिस्टर मेंटेन किए इतनी बड़ी राशि आखिर कैसे गायब हो जाती है।
पड़ताल के दौरान इस फर्जीवाड़े से जुड़े कुछ और तथ्य हमारी टीम की ओर से जुटाए गए। हमारे हाथ इस ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी भी लग गई, जिसको पढ़ने के बाद तस्वीर साफ होती चली गई। हमें ये पता चला कि अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2025 के बीच फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। बीईओ कार्यालय के कोषालय से बड़ी राशि मनमाने तरीके से निकाली गई। कोषाध्यक्ष की ओर से समय समय पर करोड़ों रुपए निकाले जाते रहे। 3 साल में 2 अरब 18 करोड़ से ज्यादा की राशि निकाली गई। इस राशि के खर्च से जुड़े रिकॉर्ड कार्यालय में मौजूद नहीं थे। कार्यालय की कैश बुक अधूरी पाई गई, कई वाउचर गायब मिले। 3 सालों तक बिल और खर्च से जुड़े दस्तावेज का मिलान करना मुश्किल हो गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब सरकारी दफ्तरों में पहुंचकर इस फर्जीवाड़े के बारे में और अधिक जानकारी जुटाई गई, तो एक आरटीआई का भी जिक्र आया। हमने आरटीआई कार्यकर्ता को भी तलाशने और उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन काफी भागम भाग के बाद हमारे हाथ आरटीआई की कॉपी लगी। सरकार की ओर से दिए गए जवाब को जब करीने से पढ़ा गया तो हमें कई बातें पता चली। बीईओ कार्यालय से जुड़ी कई वित्तीय गड़बड़ियां सामने आई। शिक्षकों के वेतन, रुके हुए वेतन के नाम पर राशि निकाली गई। मेडिकल बिल, यात्रा भत्ता, अनाज के एडवांस के नाम पर राशि निकाली गई। त्योहारों के लिए एडवांस के भुगतान के नाम पर भी बड़ी राशि खर्च की गई। भारी भरकम खर्च तो किया गया, लेकिन रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया। एरियर्स भुगतान से जुड़े मामलों की फाइलों में भी काफी गड़बड़ियां पाई गई। कई फाइलों में दर्ज ब्यौरा संदिग्ध है, निकासी और खर्च का मिलान नहीं है। घोटाले में कई अधिकारियों की संलिप्तता निकलकर सामने आ रही है। मामला कुछ ऐसा है, जब एक आरटीआई अभिकर्ता ने आरटीआई लगाया कवर्धा विकासखंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में, तब पता चला कि यह 218 करोड़ का घोटाला निकल करके सामने आया है। घोटाले में बात निकलकर सामने आई कि अक्टूबर 2022 से लेकर के अक्टूबर 2025 तक के ये घोटाले हैं, और इस घोटाले में यह जो उसका आंकड़ा निकलकर पहुंच जाता है 218 करोड़ पहुंच जाता है। 218 करोड़ का इस घोटाले में कई सारे मामले निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि आरटीआई के जरिए ये जानकारी निकल करके सामने आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस आरटीआई में जानकारी जब दिया गया तो सीधा तौर पर कहा गया कि कोई भी रजिस्टर, कैश बुक और साथ ही बीटीआर, किसी भी तरीके से कोई भी रजिस्टर वगैरह को मेंटेन नहीं किया गया है। साफ तौर पर आरटीआई के माध्यम से जानकारी दी गई कि सीधा 218 करोड़ रुपए निकाल तो लिए गए हैं, लेकिन उसके लिए कोई भी रजिस्टर मेंटेन नहीं किया गया। सूत्रों के अनुसार जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खेल का खुलासा हुआ तो रिकॉर्ड दुरुस्त करने और मामले को दबाने की कोशिशें की गई। ये पूरा घोटाला महीने 2 महीने नहीं बल्कि करीब 3 साल से चल रहा था। ऐसे में अधिकारियों के लिए भी इसका पूरा मिलान करना मुश्किल हो गया। फर्जीवाड़े पर पर्दा डालने की हर कोशिश नाकाम हो गई। कवर्धा से रायपुर तक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। कुछ बातें निकल करके सामने हैं, इसी कार्यालय में मौजूद है। देख सकते हैं हमारे पीछे जो है जो कार्यालय है उसी ब्लॉक कार्यालय कवर्धा में मौजूद है। और मामला निकल करके बातचीत जब हमने तत्कालीन अभी वर्तमान जो बीओ हैं एसके दुबे, उनसे जब हमने चर्चा किया तो कुछ बातें निकल करके सामने आई हैं। तो उनका कहना है कि ये जो रजिस्टर मेंटेन वाली बातें जो चल रही है उसमें 218 करोड़ रुपए की जो राशि निकाली गई है उसमें जो है कुछ वेतन शामिल है, टीए उसमें शामिल है, इसके साथ ही बिजली बिल, मेडिकल बिल, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर जो है ब्लॉक जो बीओ होते हैं वो खर्चा करते हैं, और इसका जो है रिकॉर्ड को दुरुस्त करना होता है। जिला स्तरीय ऑडिट टीम 24 और 25 नवंबर को इस कार्यालय में पहुंचती है। इस कार्यालय में जब जिला स्तरीय टीम पहुंचती है, 5 सदस्यीय ऑडिट टीम जब पहुंचती है, तब पाया जाता है कि 218 करोड़ रुपए का किसी भी तरीके से बिल मेंटेनेंस नहीं किया गया है। सीधा खर्चे तो किए गए लेकिन कोई भी रजिस्टर मेंटेन नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो आरोप तो लगेगा कि इतनी बड़ी राशि आप निकाल लिए हो तो क्यों रजिस्टर मेंटेन नहीं किया गया। जिला स्तरीय ऑडिट टीम के बाद राज्य स्तरीय ऑडिट टीम भी कवर्धा पहुंची। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगा तो जिला शिक्षा अधिकारी भी रिकॉर्ड को ऑडिट टीम को नहीं दे पाए। उन्होंने सीधा बता दिया कि भैया कवर्धा विकास खंड के यह शिक्षा विभाग का यह कार्यालय है और इसी विभाग से 218 करोड़ रुपए की राशि निकाली गई है, वो भी बिना किसी रजिस्टर मेंटेन किए। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि इतनी बड़ी राशि तो आप निकाल लिए हो, लेकिन रजिस्टर आखिर मेंटेन क्यों नहीं किया गया।
हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब इस मामले में कुछ और तथ्य जुटाए गए, हमने 3 सालों के खर्च का ब्यौरा निकाला तो सामने आया कि साल 2022-23 के बीच 27 करोड़ 76 लाख से ज्यादा रुपए निकाले गए। साल 2023-24 के बीच 67 करोड़ 29 लाख से ज्यादा रुपए निकाले गए। साल 2024-25 के बीच 73 करोड़ 37 लाख से ज्यादा रुपए निकाले गए। अक्टूबर 2025 तक 49 करोड़ से ज्यादा की राशि निकाली जा चुकी थी। आपको बताएं कि जिस तरीके से मामला निकलकर सामने आया उसमें 2022 और 23 में 27 करोड़ रुपए हैं, 2023 और 24 में 67 करोड़ रुपए हैं और 2024 और 25 में 73 करोड़, साथ ही 2025 और 26 में 49 करोड़, कुल मिलाकर के 218 करोड़ का यह आंकड़ा है। और इतने सारे रुपए कहाँ गए, कैसे निकले, ये एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। और कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतना बड़ा जो 218 करोड़ रुपए की राशि निकाली गई है, इसका रजिस्टर, इसका कैश बुक, इसका BTR आखिर कहाँ है, क्यों किसने मेंटेन नहीं किया। और सीधा सीधा आरोप जो है शिक्षा विभाग पर लग रहे हैं कि इतने बड़े पैसा भैया कहाँ आप लेकर चले गए, वो भी बिना रजिस्टर मेंटेन किए। पड़ताल के दौरान हमारे मन में कई तरह के सवाल थे। सबसे अहम सवाल ये कि जिला स्तर पर अधिकारियों की निगरानी के बावजूद इतनी बड़ी राशि बिना क्रॉस चेक के कैसे निकाली गई। प्रशासनिक मॉनिटरिंग सिस्टम में आखिर कौन है जो इस धांधली में मददगार बन गए या आंखें बंद कर ली। हमें ये भी पता चला कि जब मामले का खुलासा हुआ तो कई अधिकारियों की ओर से इसे दबाने की कोशिश की गई, जांच को प्रभावित करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में धांधली का भेद खुलता चला गया। कवर्धा के तत्कालीन BEO संजय जायसवाल की भूमिका पर सवाल उठे। BEO संजय जायसवाल के कार्यकाल के दौरान ही बड़ी गड़बड़ी पाई गई। शासकीय कैश बुक, बिल रजिस्टर और BTR की जानकारी नहीं दी गई। नए BEO संजय दुबे की तैनाती के बाद ऑडिट टीम का गठन किया गया। जांच में खुलासा हुआ कि 3 सालों में 2 अरब 18 करोड़ की राशि निकाली गई। इस राशि के खर्च के हिसाब का स्पष्ट प्रमाण विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। और देख सकते हैं कि ये कवर्धा का जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय है और इस कार्यालय में DO साहब बैठते हैं जो जिले के शिक्षा विभाग के मुख्य अधिकारी होते हैं। अभी वर्तमान जो DO आए हैं सिर्फ उनको 6 महीना हुआ है ज्वाइनिंग के। इसके पहले भी जो YD साहू हैं वो जिला शिक्षा अधिकारी रहे हैं। लगातार जो है 2022 अक्टूबर 2022 से लेकर के अक्टूबर 2025 तक के मामले हैं और इन 3 सालों में एक भी बार ऑडिट नहीं कराया गया था। नए जिला शिक्षा अधिकारी जब आए फेरू राम वर्मा तो उन्होंने 5 सदस्यीय टीम गठित किया और 5 सदस्यीय टीम ने जब ब्लॉक कवर्धा जो कवर्धा खंड का जो शिक्षा विभाग है उसमें ऑडिट टीम भेजा और ऑडिट टीम ने ये जो मामले निकलकर सामने आए हैं, ये ऑडिट में मामला निकलकर सामने आया है कि 218 करोड़ रुपए निकाले तो गए हैं, लेकिन इसके लिए कोई भी BTR साथ ही कैश बुक और रजिस्टर जो है मेंटेन नहीं किया गया है। साफ तौर पर इसमें जो है जो कवर्धा के जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं उन पर सीधा आरोप लग रहा है कि उनकी लापरवाही के चलते किसी भी तरीके से BTR, रजिस्टर, कैश बुक वगैरह मेंटेन नहीं किया गया और उन पर ही आरोप लग रहे हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही जो निकल करके सामने आई है उन्हीं के वजह से है। हालांकि अब तक के यह क्लियर नहीं हो पाया है कि 218 करोड़ रुपए की जो राशि निकाली गई है वो सच में एक घोटाला है या गबन है, क्योंकि और बातें निकल कर के सामने ये आ रही हैं कि जो रजिस्टर जो मेंटेन हुआ है उसमें सिर्फ जो है रजिस्टर मेंटेन न होने के कारण ये राशि जो है कमी पाई गई है। वर्तमान BEO संजय दुबे ने बताया कि नवंबर 2025 में हुए जिला स्तरीय ऑडिट में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और बड़ी गड़बड़ियां पाई गई। देखिए 30 सितंबर 2025 को मैं इस कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया हूं इस पद पर। उसके एक दिन पूर्व ही ट्रांसफ़र आदेश जारी हुए थे जिसमें तत्कालीन BO सर का भी नाम था और जिस तारीख को मैं यहाँ कार्यभार ग्रहण किया हूँ उस दिनांक से ही वे लंबी छुट्टी पर चले गए थे। छुट्टी में रहते हुए ही उनको जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा इस स्थानांतरित शाला हेतु एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया गया था। आज पर्यंत मुझे उनके द्वारा कार्यभार कार्यालय का नहीं सौंपा गया है और इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है
कि चूँकि केस बुक अपूर्ण है और केस बुक में ही प्रभार का लिया और दिया जाना अंकित किया जाता है, तो जब केस बुक अपूर्ण है तो प्रभार का लेन देन किस तरह से हो पाएगा जब तक के दस्तावेज पूर्ण ना हो जाएं। इसके लिए मैंने माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से निवेदन किया था कि मुझे अपने कार्यकाल का अलग से केस बुक और बिल रजिस्टर बना करके आगे संधारण करने की अनुमति दी जाए, जिसके लिए उन्होंने मुझे सहमति दिया और मैं अपने कार्यकाल का अभिलेख अलग से प्रारंभ कर दिया है संधारित करना। मामले में हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब मौजूदा जिला शिक्षा अधिकारी FR वर्मा से बात की गई तो उनकी ओर से कहा गया कि गबन का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तत्कालीन BO को 15 दिनों के भीतर ऑडिट रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए और उच्च अधिकारियों को एक्शन लेने के लिए पत्र लिखा गया। मैं यही कहा था कि ऑडिट हुई है कवर्धा विकासखंड जिला विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का, और ऑडिट में केस बुक और बिल पंजी आदि अद्यतन नहीं हुआ है, ये कहा था, यही बात है। अच्छा सर, इसमें कितनी सच्चाई है 218 करोड़ की? 218 करोड़ कुल आहरण है, उसका केस बुक नहीं लिखा है विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा, ये ऑडिट में पता चला है और उसको पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया है 2 सप्ताह का समय दे करके। ऑडिट टीम में कितने सदस्य थे जिन्होंने ऑडिट किया? ऑडिट टीम में 5 सदस्य थे। और मेन किसकी लापरवाही निकल कर सामने आ रही है? मेन BO की लापरवाही कि जिन्होंने रजिस्टर वगैरह मेंटेन नहीं किया? क्योंकि विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय है तो विकासखंड शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे ना। नहीं, उनका ट्रांसफर के बाद ऑडिट करवाया गया है, तब पता चला है। क्या लगता है कि 3 सालों तक के ऑडिट ना हो पाना एक जिला शिक्षा अधिकारी बतौर दायित्व तो होना चाहिए कि उसकी ऑडिट होनी चाहिए हर साल? ऑडिट समय समय पर होते रहता है। एक तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय कर्मचारी भेजकर ऑडिट करवाते हैं, वहाँ से उच्च कार्यालय भी आते हैं राज्य से, उससे भी ऑडिट होता है। अभी कितने दिन का समय लग सकता है सर कि जो आप आदेश दिए हैं कि 15-20 दिनों में? अब 19 तारीख को लेटर निकला है, 2 सप्ताह का समय दिया हूँ। वहीं हमारी टीम ने तत्कालीन BO संजय जायसवाल को भी ढूंढ निकाला। संजय जायसवाल पर पूरे फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं, तो उनकी सफाई भी हमारे लिए जरूरी थी। संजय जायसवाल ने तो खुद को पाक साफ बता दिया। उनके मुताबिक इस राशि से शिक्षकों को वेतन दिया गया और कई जरूरी खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि मामले में लिपिक की ओर से लापरवाही की गई। नहीं, आपके मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रहा है कि 218 करोड़ का घोटाला वगैरह करके, ऐसा नहीं है। शिक्षकों का वेतन था और वेतन का भुगतान किया गया है समय सीमा में, और उसमें सभी शिक्षकों को वेतन दिया गया है और केवल उसमें सेवा केस बुक बिल रजिस्टर मेंटेन नहीं कर पाया था संबंधित बाबू के द्वारा, उसको बाद में करवा लिया गया है। 3 सालों तक से रजिस्टर मेंटेन नहीं किया गया है आप बाबू के द्वारा, तो आप तो वहाँ पे जिम्मेदार अधिकारी थे, तो आपने क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया? हाँ, संबंधित बाबू को बार बार मौखिक और लिखित निर्देश दिया गया था, उसके बाद भी नहीं किया तो उसको नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद भी नहीं हुआ तो उच्च कार्यालय को लिखा गया। उच्च कार्यालय द्वारा एक जांच टीम बनाई गई थी, जांच टीम ने जांच नहीं किया, जिसके कारण उसका और हौसला बुलंद हो गया और इस प्रकार से धीरे धीरे समय बीतता गया और काम नहीं हो पाया था। आरोप ये भी लग रहे हैं कि शिक्षकों के भुगतान के अलावा और भी राशि का आहरण किया गया है, जो कि हिसाब नहीं मिलने की वजह से रजिस्टर मेंटेन नहीं हो पाया। सभी विकास खंड में सब शिक्षक संबंधी पूरे वेतन संबंधी बंटन आती है, कुछ अन्य मद भी आता है, सबका भुगतान कर दिया गया है। पूरे के पूरे लिपिक तत्कालीन लिपिक का ही लापरवाही है, उनके द्वारा अगर कर दिया था दरअसल समस्या नहीं आता। कौन थे तत्कालीन लिपिक? और तत्कालीन लिपिक कक्ष प्रभारी योगेंद्र कुमार कश्यप थे। या इसके संबंध में अपने उच्च अधिकारियों को शिकायत की गई थी क्या? मैंने उनके बारे में कई बार शिकायत किया था, मौखिक शिकायत भी किया था, लिखित भी शिकायत किया था, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जांच का बात भी सामने आया था बाबू के? हाँ, जांच करने के लिए कहा गया था, जांच टीम बना था और जांच नहीं किया गया था। DO ने 15 दिन के भीतर जो है पूर्ण रिपोर्ट तैयार करने की बात की है, क्या लग रहा है आपने रिपोर्ट जमा कर दी? हाँ, मैंने रिपोर्ट जमा कर दिया है और निश्चित रूप से पुनः फिर मेरे लिए लेटर जारी किया है 15 दिन के अंदर करने के लिए, तो वो भी एक बार दिखवा लिया जाएगा।
मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस की ओर से बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार के निगरानी तंत्र पर सवाल किए। शिक्षा विभाग के ऑडिट का मामला निश्चित रूप से आश्चर्य का विषय है, लेकिन यह सिद्ध हो गया है कि शिक्षा मंत्री के रूप में जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा छत्तीसगढ़ प्रदेश में, वह कार्यकाल अराजकता से भरा रहा है। बृजमोहन अग्रवाल के शिक्षा मंत्री हटने और गजेंद्र यादव के शिक्षा मंत्री के बनने तक शिक्षा विभाग अफसरशाही का शिकार रहा। इसका ताज़ा मामला कवर्धा के ऑडिट में आया कि 2 करोड़ रुपए का हिसाब किताब भी पता नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो जम्बूरी को लेकर शिक्षा विभाग पे आरोप लगाया था, प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था, वह चिंता का विषय है और ये ऑडिट सिद्ध करता है कि बृजमोहन अग्रवाल और विपक्ष की चिंता जायज है। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि ये फर्जीवाड़ा कांग्रेस सरकार के समय पर अंजाम दिया गया। अब मामले की जांच की जा रही है और दोषियों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कवर्धा का जो मामला आया है वो प्रारंभिक रूप से जो रिपोर्ट मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है और 2022 से 2025 तक की जो बातें सामने आ रही है, निश्चित रूप से यदि ये सच है तो जांच का विषय है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार ऐसे मुद्दों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और इसमें जांच का विषय है। और जांच के बाद चूंकि 22 से 23 2 साल इसमें कांग्रेस की सरकार रही है, तो कब क्या हुआ है ये जांच का विषय है और सारे तथ्य जांच के बाद आएंगे। तो कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांक ले कि उनके समय में जिस तरह की भ्रष्टाचार हुई है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे मामलों पर निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस है, जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। कवर्धा के शिक्षा विभाग में बड़े फर्जीवाड़े की पड़ताल चल रही है। हालांकि इस बीच कई अधिकारी अब भी फर्जीवाड़े को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। कवर्धा विकासखंड के तत्कालीन बीओ पर जिस तरीके से 218 करोड़ रुपए के मेंटेनेंस रजिस्टर मेंटेन न करने का आरोप लगा है, इस मामले में हमने उनसे बातचीत किया संजय जायसवाल से, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो उनके बाबू थे उनके साथ उनका तालमेल सही से नहीं बन पा रहा था और जो बाबू हैं वो उनसे तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे, जिसके कारण उनको कई बार नोटिस भी जारी करवाया गया है, बावजूद वो रजिस्टर मेंटेन नहीं कर पा रहे थे और इस तरीके से लापरवाही लगातार 3 साल तक चली और बाबू को दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी कराया गया है। इस मामले में संजय जायसवाल का कहना है कि जो 218 करोड़ रुपए है ये पूरे के पूरे तरीके से वेतन है, इसमें कुछ और फंड है जैसे कि मेडिकल जो दिया जाता है उनकी राशि है, साथ ही बिजली बिल और जो रखरखाव में जो व्यवस्थाओं में जो पैसे लगते हैं उनकी राशि सम्मिलित है। सब राशि सही जगह पे खर्च किया गया है। उनके द्वारा कहना है कि वेतन भुगतान हुआ है, लेकिन मामला तब निकलकर सामने आएगा जब जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी। 15 दिनों का उनको समय दिया गया है कि वो पूरा रजिस्टर मेंटेन करके बिल बाउचर तक पूरा जमा करें जिला शिक्षा अधिकारी को। उसके बाद फिर से एक टीम गठित किया जाएगा और देखा जाएगा कि किसी भी तरीके से इसमें कोई लापरवाही निकलकर सामने थोड़ी आ रही है। सवाल है कि अधिकारी आखिर क्या छिपाना चाह रहे हैं। सरकारी राशि का इतने बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया और फिर भी दोषियों को बचाने की कोशिश कौन कर रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। अगर आपके आसपास कोई फर्जीवाड़ा किया जा रहा हो तो हमें इसकी जानकारी दें, हम करेंगे भ्रष्टाचार की पड़ताल। कवर्धा से वेद प्रकाश साहू के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।